जिसके हाथ में तंत्र होता है ना, वो दबाने का प्रयास करता है कि किसी भी तरीके से दबा ले। कोई कमी होगी, इसका मतलब आपको लगता है कोई कमी होगी तभी दब कोई कमी नहीं है किसी के अंदर भी। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, देखिए जो गए हैं साथी, मैं उनके बारे में बुरा नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई कमी नहीं थी किसी के अंदर भी, लेकिन कोई तंत्र से दबा लेता है। भाजपा अपने तंत्र का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि केंद्र में भाजपा है। जिस दिन आम आदमी पार्टी केंद्र में आ जाएगी फिर हम दिखाएंगे इनको कैसे। नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और आप मेरे साथ अंकुश नारंग देख रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद हैं। आज स्थायी समिति के एक सदस्य का चुनाव होना था और साधारण सभा की बैठक थी, लेकिन ये जो बैठक है हंगामे की भेंट चढ़ गई। वजह क्या है, विरोध क्या है और क्यों नहीं हो पाई ये आज की बैठक और क्यों नहीं हो पाया एक सदस्य का चुनाव? बातचीत के लिए अंकुश नारंग है। अंकुश जी, क्या कारण था आज के विरोध का? क्यों नहीं आज ये बैठक जो होनी थी वो नहीं हो पाई और एक सदस्य का चुनाव जो है फिर टल गया? देखिए, सदन ये एमसीडी का सदन, पार्षदों का सदन है, जहाँ पर पार्षद जाते हैं और जनता की आवाज़ उठाते हैं। आज एमसीडी सदन के बाहर पुलिसकर्मी खड़े थे खूब सारे, और पुलिसकर्मी फिजिकल चेकिंग कर रहे थे पार्षदों की, जो कि नागवार है। देखिए, इस सदन की गरिमा है और ये सदन बना चुने हुए पार्षदों के लिए गया है, तो उसी अगर चुने हुए पार्षदों की भी चेकिंग करेगी पुलिस और वो भी वहीं सदन के बाहर, तो ये तो ठीक नहीं है। आने वाले समय के लिए, आने वाले काउंसलर्स के लिए ये हानिकारक है। दूसरी बात, ऐसा बेंचमार्क नहीं सेट होना चाहिए कि काउंसलर जिनके लिए सदन बनाओ उन्हीं की फिजिकल चेकिंग होने लग जाए। आज से पहले इन्होंने 17 मेंबर्स के चुनाव करवाए। 17 मेंबर्स के चुनाव के अंदर 6 मेंबर सदन के अंदर भी थे, उस दिन भी चुनाव हुए, लेकिन उस समय पे भी ऐसा नहीं था कि कोई फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही हो या किसी की फिजिकल चेकिंग हो रही हो। दूसरी बात, ये सदन के अंदर तक हम नहीं कह रहे कि आप पोलिंग बूथ जहाँ पर वोटिंग हो रही है वहाँ पर मोबाइल लेके जाने दो, हम बिल्कुल नहीं कह रहे। वहाँ पर नहीं लेके जाना देना चाहिए मोबाइल, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि सीक्रेट बैलेट होता है। लेकिन उसके बाहर जहाँ सदन है, देखिए वोटिंग प्रोसेस में करीबन 5 घंटे लगेंगे और उस 5 घंटे के अंदर किसी के इलाके में भी कोई दुर्घटना हो सकती है, किसी के यहाँ भी कोई इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, किसी के परिवार में कोई कुछ हो सकता है, या मुझे लगता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, उस दौरान में जनता के फ़ोन भी बजेंगे। अगर आप दूसरों को अलाउ नहीं करेंगे तो उन 5 घंटों के अंदर पार्षद अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाएगा। तो हम कह रहे हैं पोलिंग बूथ के अंदर आप फ़ोन बिल्कुल मत लेके जाने दो। देखो, आप कभी भी इलेक्शन करवाते हो, आपने भी पहले, इससे पहले इलेक्शन करो, आपने भी जो 6 सदन में वो उसमें कवर किया। कभी आपने देखा कि आज से पहले 1958 से लेकर आज तक कभी इतिहास में ऐसा हुआ कि पार्षदों की पुलिस चेकिंग कर रही है और चेकिंग करने के बाद अंदर भेज रही? ये तो देखिए, ये तो हमारी गरिमा, चुने हुए गरिमाओं की ठेस पहुंचा रही है। भाई, मेरा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी को ही इस तरह की आपत्ति क्यों है, आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों को? क्योंकि ये नियम तो सभी के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद भी तो इससे कोई अलग नहीं किए होंगे, उसी प्रक्रिया से उनको भी गुजरना होगा सुरक्षा की। देखिए, ऐसा है, आधे पार्षद तो अंदर फ़ोन लेके बैठे हुए थे, उनकी चेकिंग करी गई कि नहीं करी गई हमें पता ही नहीं है। लेकिन हम लोग ईमानदार लोग हैं, तो हम लोग तो साफ कह रहे थे कि हम या तो सदन के अंदर फ़ोन लेके जाएंगे और पोलिंग बूथ के अंदर नहीं लेके जाएंगे, आप फ़ोन पहले रखवा लेना, हम तो तैयार हैं इन चीज़ों के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको, हमारी गरिमा को, कमिश्नर साहब को, भाजपा को, हमारी चुने हुए पार्षदों की गरिमा को ठेस पहुँचाने की आदत सी पड़ गई है, इसलिए एक कदम उठाया गया। और हम आने वाले काउंसलर्स के लिए ये बेंचमार्क नहीं सेट करके जाएंगे कि नहीं, आपकी पहले पुलिस चेक करेगी, जिस सदन के अंदर आप चुने आए हो और जनता ने आपको चुना है वहाँ पर आपकी पहले पुलिस चेकिंग करेगी और फिर आप अंदर। पर सर, एक बात बताइए, अगर हाउस में एंट्री के समय में, प्रवेश के समय में ही अगर चेकिंग नहीं करने की इजाज़त मिलेगी, यानी कि नहीं, अगर आप मान के जो सदस्य, माननीय सदस्य जो हैं वो इसका विरोध करेंगे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जब वो पोलिंग बूथ के अंदर जाएंगे तब वो मोबाइल, तब उनकी चेकिंग कौन करेगा, तब वो मोबाइल लेकर जाएँ या ना जाएँ? इसको लेकर किस तरह से आश्वस्त हो सकते हैं? देखिए, आज से पहले नहीं किया क्या आपने? आप मुझे एक बात बताओ, जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन ऐसे चेकिंग करवाते हो क्या आप तब भी तो जाते हो अंदर वोटिंग करने के लिए। वहाँ भी मोबाइल अलाउड नहीं होता ना सर? नहीं होता ना, पोलिंग बूथ के अंदर नहीं अलाउड होता ना। हम भी तो कह रहे हैं पोलिंग बूथ के अंदर हम फ़ोन नहीं लेके जाएंगे, हमने भी तो यही कहा आपको। ये हम आपको आश्वस्त करते हैं कि पोलिंग बूथ के अंदर हम फ़ोन नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हम इस लोकतंत्र की इज्जत करते हैं और इस लोकतंत्र में सीक्रेट बैलेट होता है, हम वहाँ पे मोबाइल नहीं लेके जाएंगे। लेकिन सदन के अंदर 5 घंटे जब आपको अपनी वोट देने के लिए इंतजार करना हो,
जिसका 250वां नंबर है उसका 5 घंटे बाद ही नंबर आएगा, या जिसका पहला नंबर है उसको 250वें तक इंतजार करना ही पड़ेगा वहाँ पे बिना मोबाइल के। अच्छा, एक चीज़ भाजपा ये कह रही है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक अंदर से डर जो है वो आशंका सता रही है कि उनके निगम पार्षद क्रॉस वोटिंग ना कर दें, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं उसकी वजह से आम आदमी पार्टी की जो ज़मीन है वो खिसकी हुई है। देखिए, ये तो सिर्फ मजाक की बात है। आज भी हमारे पार्षद 125 हैं, भाजपा के पास 115 है। आज भी हमारे 10 संख्या में ज़्यादा है, तो 100% परिणाम तो हमारे फेवर में ही आना था, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है। लेकिन अगर भाजपा को फिर भी लगता है कि वो चुनाव जीत जाएगी तो किसी भ्रम में है। तो सर, ये जो आपके जो निगम पार्षद क्या वजह है, कल 3 निगम पार्षद आपके जो है वो भाजपा में जा शामिल हुए, उससे पहले 5 गए थे, 1 वापस आ गए, तो 4 पहले, क्या कहना चाहते हैं? क्यों निगम पार्षद जो है वो भारतीय जनता पार्टी का रुख अख्तियार कर रहे हैं? क्यों नहीं आम आदमी पार्टी के जो सिंबल पर लड़े चुनाव वो जो है आम आदमी पार्टी से जो है वो छिटक रहे हैं? देखिए, कईयों को भाजपा दबा लेती है अपने जो इनके तंत्र हैं, ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, पुलिस हो गया, उससे दबा लेती है, लेकिन हर एक को नहीं दबा सकती। सर, पर ईमानदार व्यक्ति अगर होगा, ईमानदार निगम पार्षद होगा, क्यों दब जाते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए कमी ही कोई नहीं है तो दबेगा क्यों? देखिए, जिसके हाथ में तंत्र होता है ना, वो दबाने का प्रयास करता है कि किसी भी तरीके से दबा ले। कोई कमी होगी, इसका मतलब आपको लगता है कोई कमी होगी तभी दब कोई कमी नहीं है किसी के अंदर भी। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, देखिए, जो गए हैं साथी, मैं उनके बारे में बुरा नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई कमी नहीं थी किसी के अंदर भी, लेकिन कोई तंत्र से दबा लेता है। भाजपा अपने तंत्र का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि केंद्र में भाजपा है। जिस दिन आम आदमी पार्टी केंद्र में आ जाएगी फिर हम दिखाएंगे इनको कैसे। एक आखिरी सवाल ये है कि स्टैंडिंग कमेटी में जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्या लगता है आने वाले दिनों के अंदर ये जो स्थितियां अभी परिस्थितियां चल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहीं कुछ खेल हो रहा है? देखिए, भाजपा हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग करने की तो कोशिश करती है, ये तो आज की नहीं। आप विभिन्न राज्यों का देख लो, गोवा में देख लो इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करी, आप महाराष्ट्र का उदाहरण देख लो, इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करी, मिजोरम का देख लो, इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करी। तो ये विभिन्न राज्यों में हॉर्स ट्रेडिंग तो करती हुई आई है, लेकिन इनकी हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं चल रही है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, 9वां मेंबर हमारा आएगा, 9 बराबर होंगे, फिर उसके बाद देखते हैं भाग्य किसका चलता है। भाग्य किसका? चलिए, 9वां मेंबर हमारा आएगा, इस बात को लेकर आश्वस्त हैं अंकुश नारंग। अब देखना होगा 5 अक्टूबर को चुनाव होते हैं, उसमें परिणाम क्या होते हैं, स्थायी समिति का जो सदस्य है किसका चुना जाता है, देखना होगा। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।